हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन मॉक टेस्ट। तो देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखी गई है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उसमें पहला लिखा गया डेली सेक्शनल मॉक। तो डेली सेक्शनल मॉक लगाना है ईच एवरी सब्जेक्ट का, जैसे जीके का, इंग्लिश का और फिर रीजनिंग का और मैथ का। जीके का मैक्सिमम लगाना है, मोर देन लगाना है, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ का, अगर मैथ आपका अच्छा है तो न भी लगाइएगा हर एक दिन, तो तब भी चलेगा, लेकिन 2 या 3 दिन पर ज़रूर लगाना है। इंग्लिश वीक है, डेली लगाना है। जीके जिस पैटर्न से एसएससी पूछ रहा है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जीके के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जितना भी मॉक है, मैंने सेक्शनल वाइज 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का वो लगाना है जीके में। इससे क्या होगा, तो हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेंगे और वो क्वेश्चन सारे मेरे नज़रों से गुजर चुका होगा। अगर एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आया तो हम अगर जैसे सीजीएल मेंस में 25 क्वेश्चन पूछेगा तो 15, 16, 20 भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे अगर डेली सेक्शनल मॉक जीके में लगाते हैं। तो ये जीके के लिए खास ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है उसे सब एनालिसिस करना है जीके के मॉक के। एक कॉपी में लिख कर जो क्वेश्चन नहीं बना उसे एनालिसिस करिए, उसे याद करिए। देन है गो थ्रू पीवाईपी। जितना 2018 से लेकर अब तक, जब से टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तब से लेकर अब तक जितना भी एसएससी में एग्ज़ाम हुआ है, जैसे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, सीपीओ हो, जीडी हो और दिल्ली पुलिस हो, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है और भी एक्स्ट्रा एटीसी, सबको गो थ्रू करना है, लगाना है, मॉक लगाना है। मॉक लगाइए, चाहे पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो और इससे क्या होगा, तो आपको जो भी क्वेश्चन का जो हो ना, एक क्वेश्चन का एक होता है जो हमें स्टॉक, वो स्टॉक आप पूरा कर चुके होंगे। उसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, तो वो तो रिपीट आएगा, माने 95% रिपीट ही जाएगा। 5% क्वेश्चन ऐसा होगा जो नया होगा, जिसका कंसेप्ट आपको शायद ही नहीं पता होगा, लेकिन उसमें भी फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। और डेली डेली किसी भी ऐप से या कोई भी मॉक का ऐप हो, जैसे टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, बैजू है, और भी जितना भी ऐप है जहाँ से लगा रहे हैं उससे डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है, कम से कम एक लगाना है। अगर आपका तैयारी 60 to 70 या 70 to 80% हो चुका है, तो अगर आपका तैयारी लगभग पूरा हो चुका है तो आप मॉक ही लगाइए, प्रैक्टिस करिए उसको बार बार। लेकिन अगर आपकी तैयारी 60 to 70%, 60% से एबव है तो आप एक मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। मॉक लगाइए, उससे आपका क्या बनेगा, तो आपका स्पीड बनेगा। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, एग्जाम में क्या होते हैं ना, अच्छे आदमी को आप देखिएगा जो एग्जाम में जाते वक्त तो क्या होते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं, यानी आता क्वेश्चन वो सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उनको सब आता है, सब कंसेप्ट उनको आता है, वो सब बना चुके होते हैं, लेकिन क्या होता है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्या क्वेश्चन स्किप करना है, कौन क्वेश्चन छोड़ना है, कौन क्वेश्चन बनाना है, वो नहीं सोच पाते हैं। उसके कारण क्या होता है, एक एग्ज़ाम में प्रेशर बन जाता है, उस कारण क्या होता है, तो उनका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन, ये सब कैसे हैबिट उत्पन्न होगा, मॉक से। कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, वो मॉक से होगा, ओनली मॉक से होगा, ठीक है। ऐसा क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या होता है एग्ज़ाम में क्या होता है, मान लो हम जैसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और वो हमें नहीं बन रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट नहीं हुआ, हम उसमें थर्ड अटैम्प्ट भी लगा देते हैं तब भी नहीं बनता, फिर उसी क्वेश्चन में फोर्थ अटैम्प्ट लगाते हैं। ऐसे करते 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 मैंने 5-6 मिनट बर्बाद कर देते हैं उस समय पर। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी है और हम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं जो उस क्वेश्चन को बनाना है। ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। एक बार में जो क्वेश्चन बन जाए उससे बनाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। हमें पता है ये इतना आसान नहीं है छोड़ना, आपको एक फंसा देगा क्वेश्चन जो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह का आदत डेवलप करना पड़ेगा आपको, और इस तरह का हैबिट डेवलप करने के लिए मॉक लगाना पड़ेगा। जितना मॉक लगा सकते हैं लगाइए, प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए।
इससे क्या होगा, तो आपका एग्जाम में डर खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम में डर होता है, मेन बात होता है डर। बहुत बच्चा को देखेंगे तैयारी बहुत अच्छा है, लेकिन वो एग्जाम में प्रेशर की वजह से अपना वो 100% नहीं दे सका। ऐसा क्यों होता है? डर होता है, उसका फोबिया होता है। वो फोबिया ख़त्म करना का एक ही तरीका है, मॉक। तो उससे फोबिया ख़त्म हो जाएगा। और फिर कहते हैं, अगर आप परीक्षा में जिस भी पैटर्न से लगाते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी जिसका इंग्लिश अच्छा है वो पहले इंग्लिश कर लेता है, उसके बाद जीके कर लेता है, उसके बाद मैथ कर लेता है, उसका रीजनिंग कर लेता है। ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसका मैथ अच्छा पहले कर लेता होगा एग्जाम में, उसके बाद इंग्लिश करता है, उसके बाद जीके करता है। जिस भी तरह से आप मॉक में पहले लगाते हैं, जैसे मॉक में मैंने लगाया, पहले इंग्लिश का क्वेश्चन लगाया, उसके बाद मैं जीके सेक्शन पाया, उसके बाद मैं रीजनिंग पाया, उसके बाद मैथ में, उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में मेंटेन करना है। अब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ घर पे लगा रहे हैं मॉक में पहले इंग्लिश का और परीक्षा में जाकर लगा दिए पहले मैथ सेक्शन। ऐसा क्या होगा, आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा क्या करना नहीं करना है। और एक चीज़ और बता रहे हैं, जो कि अभी CHSL का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, उससे पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड देख चुके होंगे, कब एग्ज़ाम है, कितने बजे एग्ज़ाम है, कब से स्टार्ट है, पता चलेगा। जिस डेट को या जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है, तो उसी टाइम में अभी 10 दिन बचा है, 2 तारीख में, 6-7 दिन, तो अभी से उसी टाइम में कम से कम एक मॉक लगाइए और देखिए क्या उस समय आपका दिमाग कंसंट्रेट है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। ऐसा क्या होगा, ऐसा करने से आपका दिमाग 6-10 लगभग से 7-8 दिन में क्या होगा, पूरा तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपका एज ए एग्ज़ाम, जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आपको देखिएगा तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा आपको, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो उस सिचुएशन को हैंडल कर चुका होगा, क्योंकि आपने पिछले 6-7 दिन से उसी समय पर वो लेवल का प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। तो ऐसा आज से स्टार्ट कर दीजिए या कल से स्टार्ट कर दीजिए। अभी CHSL 6-7 दिन बाकी है, तो इसके लिए कर लीजिए, ठीक है। और जितना हो सके मॉक लगाइए, एनालिसिस करिए उसके, और जितना PYP भले 2018 से लेकर 23 तक जितना पूछा है, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, उसे खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उसको देखिए कहाँ मेरा कुछ स्कोर कम हो रहा है, कहाँ कम घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, उसे देखिए। अगर नहीं आता है तो उसे डॉट पूछिए, डॉट पूछने के लिए बहुत ही साधन है, ग्रुप पर दे दीजिए, टेलीग्राम पे आपका डॉट बन जाएगा, या तो सॉल्यूशन भी होता है तो उससे भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह से आप मॉक को अपना अपना स्कोर एक अच्छे लेवल पर बना सकते हैं मॉक से, ठीक है। तो मॉक को दीजिए, उसको अच्छा से एनालिसिस करिए, उसे देखिए कहाँ मेरा कमजोरी है, कहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर काम करिए, अपनी कमजोरी को मत छुपाइए। उस पर जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज के समय में तो ऐसा तो है नहीं, जो मान लीजिए 4 सेक्शन पूछ रहा है एग्जाम में, तो 3 सेक्शन काम कर लेंगे, तो एक सेक्शन पर अगर नहीं भी काम करते तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सोचना गलत है, ये भूल है, ये भूल है, ठीक है। आज के डेट में इतना कट ऑफ जा रहा है कि चारों सेक्शन पर बराबर समय देना है और बराबर नंबर लाना है, मेरा हाईएस्ट नंबर लाना है, तब जाके एक सीट आपको मिलेगा। SSC एग्ज़ाम की बात हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम की बात करो, आज सब एग्ज़ाम में यही हाल है, यही मैंने भी जो चल रहा है सिचुएशन। तो उसी तरह से आपको ढालना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खूब प्रैक्टिस करिए। मैथ का डेली 100 क्वेश्चन लगाइए, 50 क्वेश्चन मिनिमम लगाइए मैथ का, जिन कैंडिडेट का मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश का मोड टेस्ट लगाइए, कंप्रहेंशन पढ़िए, क्रॉस टेस्ट पढ़िए, देखिए कहाँ दिक्कत है आपका, जीके पढ़िए। अभी जिन लोगों ने CGL का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता चल गया होगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाया है, क्या सिली मिस्टेक कर लिया मैंने। तो वो सब पे काम करिए, ये ऐसे आगे भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में ना हो। ये मैटर नहीं करता है कि ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आपने कितना एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब फिर भी आपका स्कोर नहीं बढ़ा, ये सब भूल जाइए। अब देखिए जो आपने गलती क्या किया, उस गलती से सीखिए और आगे बढ़िए, और देखिए उस पर काम करिए, और देखिएगा अगला एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तब होगा। तो हम यही बता रहे हैं, जो मॉक डेली लगाइए, एनालिसिस करिए, एग्ज़ाम के समय प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और हो सकता है तो मैं अब मैथ जितना मैथ पूछा है तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊँ, हो सकता है अभी स्टार्ट करता हूँ, जितना PYP मैथ में पूछा है तो मैं प्रैक्टिस कराऊँगा। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो कमेंट में बताइएगा, हम मैथ का स्टार्ट करेंगे 2018 से लेकर अब तक का पूरा मैथ बताएंगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस होगा। और
और मॉक डेली लगाइए। कहने का मतलब एक ही, मॉक लगाइए, मॉक के बिना सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम से रिलेटेड बात को मैं डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, और बस आप लोगों का प्यार और बना रहेगा तो चैनल मेरा ग्रो करेगा, और मैं और अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों की, जिससे मदद हो सके, आप लोग एक नौकरी तक पहुंच सके, जो लोगों का ड्रीम है उस ड्रीम तक जा सके और अपने घर और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सके। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, बाद में मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।